नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा फिर से आप सभी का आपके अपने JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जो कि क्लास 10th के विद्यार्थियों के लेगी और ये क्लास मैथ की क्लास रहेगी। और इससे पहले मैंने जो क्लास 10th में मैथ्स के वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिए वो प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको प्राप्त करेंगे और बेल आइकन को साथ में अवश्य दबाएंगे ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आपके पास में शीघ्र ही पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए बढ़ते हैं आगे और जल्दी से आप इस सेशन को सभी बच्चों, जो बच्चे इससे नहीं जुड़े हैं उनके पास में उनके पास भेजेंगे ताकि उनको भी इस सेशन से जुड़ने का मौका मिल सके और आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 8.1 यानी जो कि त्रिकोणमिति में था, त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, तो एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के बारे में चर्चा की थी। तो आज एक्सरसाइज 8.3 जो दिखा रखा है तो उसकी जो चर्चा करेंगे, तो उसमें आपको सबसे पहले मैं चतुर्थांश के बारे में बताना चाहूँगा। तो चतुर्थांश की चर्चा करेंगे, उसके बाद में उस एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो काय के संबंधित है, चतुर्थांश के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, चतुर्थांश। तो बच्चों को मैं जो चतुर्थांश जो होता है उसका मैं डायग्राम बना करके दिखाता हूँ और उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि बच्चे बहुत ही आसानी से इसे समझ सकें और दोबारा पढ़ने की इसकी आवश्यकता ना हो। तो चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इनको हम यक्ष अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष? यक्ष अक्ष। अगर बात करें दोस्तों, तो ये इस तरफ जो रहता है वो सारा क्या रहता है, प्लस रहता है। ऐसे समझेंगे, बढ़िया से नोट डाउन भी करते रहेंगे। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो नोट करेंगे और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट के द्वारा इनको लर्न करेंगे। और इसको भी बोलेंगे यक्ष अक्ष। यक्ष अक्ष। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो लाइन है ऊर्ध्वाधर, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है वाई अक्ष। और यहाँ पर भी वाई अक्ष। क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस, ये तो मैंने डिसाइड कर दिया। अब इस वाले में बात कर लेते हैं। तो इस तरफ रहता है माइनस, इस तरफ रहता है माइनस और इस तरफ रहता है प्लस। यानी कि जब हम इस तरफ जाएंगे एक्स अक्ष के तो प्लस की तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ जाएंगे तो माइनस की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस की तरफ, नीचे जाएंगे तो माइनस की तरफ। जैसे कि अब इसे किस प्रकार से जैसे लिखा जाता है, तुम कुछ नंबर्स को यहाँ पे पुट करता हूँ। तो ये तो हमारा क्या रहता है, 0 पॉइंट रहता है। इधर लाइन बनाएंगे 1, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, कुछ समझने के लिए। इसी प्रकार से यहाँ के बारे में बात करेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। अब इधर की तरफ बात करते हैं जो कि काय के रहते हैं, माइनस के रहते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा माइनस का 1। चलिए यहाँ पे इस लाइन को खींच देते हैं, ये माइनस का 1, फिर यहाँ माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, या बस यहीं तक रखो। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ये क्या है, मैं नंबर्स को रेखा पे चल करके दिखा रहा हूँ कि किस तरफ प्लस रहते हैं, किस तरफ माइनस रहते हैं, ये प्रक्रिया रहती है। अब उसके बाद में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ये आगे भी नंबर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 तक ही हैं, आप जितना चाहे उतना ले जा सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर रहते हैं। अब इसमें कौन सा क्या रहता है, तो इस वाले जो कॉलम को बोला जाता है उसे फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ।
बढ़िया से समझना है दोस्तों, ठीक है। जहाँ पर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करना है। तो फर्स्ट चतुर्थांश, अब हमारे पास में त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो समझिए, अब हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि आल प्लस, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सभी क्या रहेंगे? प्लस के रहेंगे। अब इसमें अगर बात की जाए तो क्या क्या कंडीशन रहती है, यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो ये 0 डिग्री पे माना जाता है। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री माना जाएगा, ये 90 का कोण बना। यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, 270 डिग्री, और फिर यहीं पर रहेगा 360 डिग्री। तो ये तो था एंगल के हिसाब से। जैसे जैसे हम क्रम को पूरा करते रहेंगे और पूरा चक्कर काट लेंगे तो 360 के एंगल पर पहुंच जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा क्रम रहता है कुछ इस तरीके से। तो ये 90, यहाँ पर आ जाते हैं 180, यहाँ पर आ जाते हैं 270, यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो 360, और ये हमारा क्या हो जाता है? गोल टाइप का हो जाता है। तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसमें क्या रहेगा? यहाँ से हम 0 से बढ़े तो यहाँ क्या रहेगा? 90 माइनस का थीटा। पहली कंडीशन कि 90 माइनस का थीटा, तो कौन से चतुर्थांश रहेंगे? हम पहचान ये कर लेंगे कि जब 90 माइनस का थीटा है, अब ये जरूरी नहीं कि साइन में ही हो, ये आपका जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें से किसी को भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। यानी कि जो आल के अंतर्गत दे रखा है, तो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं तो किसी को भी लगाया जा सकता है, जैसे साइन, कोस, टेन, कॉट, कुछ भी ली। और इसके अलावा एक और कौन सा होता है? एक होता है कि जब हम 360 से ऊपर पहुंचते हैं, यानी कि 360 डिग्री और यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस का थीटा, या तो 90 से कम या फिर 360 से अधिक। तो ये कौन से चतुर्थांश में? फर्स्ट चतुर्थांश में। यहाँ पे बात करते हैं तो किसके लिए क्या रहता है, तो उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। इसमें आल प्लस के ही रहेंगे, और क्या होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनकी मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ, हालांकि मालूम भी है आप सभी को। तो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। तो ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को वारी वारी पर यहाँ से सेट किया जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस का थीटा, या फिर साइन 360 और फिर प्लस का थीटा। तो यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, इस प्रकार से इनको यूज किया जाएगा। तो पहले वाले में ये रहेंगे। दूसरे वाले में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरे वाले में 90 प्लस का थीटा, 90 प्लस का थीटा। अब दूसरे वाले में किसके लिए रहता है? तो साइन और कौशिक के लिए रहता है। किसके लिए रहता है? साइन और कौशिक के लिए। वो किसके लिए रहता है? तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ रहता है 180 और माइनस का थीटा, यानी कि 180 से कम। जब 180 से कम रहेगा तो यहाँ क्या क्या चीज़ें रहेंगी? यहाँ रहेगा साइन और कौशिक, ये काहे के रहते हैं? प्लस के। साइन कौशिक इसमें रहते हैं प्लस के, वहाँ की आल काहे के रहते हैं? माइनस के। ये सिर्फ इसी की कंडीशन में आते हैं कि साइन और कौशिक प्लस के रहेंगे 180 माइनस का थीटा में, वहाँ की आल काहे में रहेंगे? माइनस में रहेंगे। इसके लिए देख लीजिए, इसके लिए कॉस और सेक, कॉस और सेक ये काहे के रहते हैं? प्लस के रहेंगे। इसके लिए वहाँ की आल काहे के रहेंगे? माइनस के रहेंगे। हालांकि हाई स्कूल में सिर्फ इन्हीं की चर्चा की गई है, इनके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। फिलहाल आपको जो समझा रहे हैं तो आगे तक समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या रहता है? यहाँ रहता है 180 प्लस का थीटा, इसके अलावा 270 माइनस का थीटा। अब इन दोनों में अगर बात करें तो टेन और कॉट, टेन और कॉट काहे के रहेंगे? प्लस के। सिर्फ किसके लिए? दोनों के लिए। इन दोनों के लिए टेन कॉट प्लस के, वहाँ की आल माइनस के रहेंगे दोस्तों। तो ये दोनों के लिए कंडीशन रही। आगे पहुँचते हैं फोर्थ चतुर्थांश में। तो फोर्थ चतुर्थांश को समझते हैं।
इसमें रहता है कि 270 प्लस का थीटा और साथ में 360 और माइनस का थीटा। तो इसके लिए अगर चर्चा करें तो इसके लिए समझ लीजिए कि कॉस और सेक ये रहते हैं काय के प्लस के, बाकी आल माइनस के। इसके लिए अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसके लिए साइन और कॉसिक प्लस के, बाकी आल माइनस के। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चतुर्थांश के बारे में जो मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा, और इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा और ऐसे अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। जहाँ पर आपने ये डिग्री मतलब मैं भूल गया था तो उनको डिग्री में आपने कन्वर्ट कर लिया होगा, डिग्री लगा लेना आप सभी। अब इसका जब चेंजिंग के बारे में बात करते हैं तो ये चीज़ तो आप सारी चीज़ें समझ गया है। अब वो चेंज किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। वैसे हाई स्कूल के जो छात्र हैं उनको कहाँ तक और किस प्रकार से समझना है तो उसके बारे में समझ लीजिए। हाई स्कूल के छात्रों को केवल प्रथम चतुर्थांश में आल प्लस के लिए आपको ध्यान रखना है। इसमें रहता है 180 माइनस थीटा के लिए तो साइन और कौशिक प्लस के बाकी आल माइनस के। इसमें टेन कोट प्लस के बाकी आल माइनस के। अब इसमें आ जाओ तो इसमें क्या रहता है, कॉस और सेक प्लस के बाकी आल माइनस के। तो बस इतना ही आपको इसको समझना है। कुछ चीज़ों के बारे में आपको मैं चर्चा करके दिखा देता हूँ कि कौन सी चीज़ें जो होती है चेंज होती हैं और किस प्रकार से चेंज की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब देखिए चतुर्थांश के अंतर्गत बदलाव के बारे में बात करते हैं तो मैं किसी एक को लेकर के आपको बता देता हूँ। देखिए चेंज किस प्रकार से किया जाएगा। जब चेंज के बारे में बात करें तो जैसे कि हमारे पास में कंडीशन है साइन 90 डिग्री प्लस का थीटा या माइनस का थीटा, भाई माइनस का थीटा। अब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक। यहाँ 90 डिग्री माइनस का थीटा, यहाँ पे भी 90 डिग्री माइनस का थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस का थीटा, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस का थीटा, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो किस प्रकार से चेंज किए जाएंगे, इसी प्रकार से सारे चेंज होंगे। आपको सिर्फ चिन्हों का ध्यान रखना है। तो मैं कुछ चेंज करके दिखाता हूँ। अब किसका किस में चेंज होगा तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं कि कौन सा किस में चेंज होगा। तो यहाँ देखिए कि साइन थीटा का जो चेंज होगा वो किस में होगा, कॉस थीटा में। साइन थीटा का चेंज किस में होगा, कॉस थीटा में। इस तरीके से एरो लगाएंगे ताकि आपको ये भी क्लियर होता रहे कि कौन सा किसके लिए रहता है। यानी कि साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। इसके अलावा देखिए टेन थीटा का कॉट थीटा में और कॉट थीटा का टेन थीटा में। सेक थीटा का कॉसिक थीटा में और कॉसिक थीटा का सेक थीटा में। ये चेंज करने का मेथड रहेगा। जैसे साइन 90 तो यहाँ देखिए साइन 90 तो साइन का किस में आएगा भाई, साइन का चेंज करेंगे तो कॉस के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ लिख जाएगा साइन का कॉस थीटा। अब वो बात कर लेते हैं ये कौन से चतुर्थांश में है। तो ये सारे किस में हैं, प्लस वाले में है, यानी प्रथम वाले में है। तो सारे किस में रहेंगे, प्लस में रहेंगे। तो सिर्फ चेंजिंग की ये रहेगी प्रक्रिया। तो यहाँ कॉस का देखिए साइन थीटा, और यहाँ पे टेन का कॉट थीटा, और कॉट का टेन थीटा, और सेक का कॉसिक थीटा। और इसके अलावा लास्ट में बात कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, सेक थीटा। ये रहेगी कंडीशन। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और इसी से जुड़ी हुई थोड़ा सा और हम इसको चेंज करके बताते हैं जो कि सेकेंड के बारे में होता है।
सेकेंड में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। तो जैसे कि अभी मैंने माइनस वाले समझाए तो आल प्लस के थे, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। जो बच्चों ने नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे प्लस वाले। प्लस वाले सेकेंड के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड की भी जब चर्चा करा रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि 90 वाले में क्या किसके लिए होता है। तो 90 वाले में हमने बोला था कि कॉस थीटा और साथ में सेक थीटा ये रहते थे केवल प्लस के, बाकी आल काहे के रहते थे, माइनस के। तो ध्यान से समझ लीजिए, सारे को चेंज कर लेंगे तो चेंजिंग तो हमारी यही रहेगी। किस में क्या करना है तो देखेंगे कि प्लस किस में है, भाई कॉस थीटा प्लस का इसको छोड़ दो और साथ में सेक थीटा प्लस का इसको छोड़ दो, बाकी के आगे क्या बढ़ा लो, माइनस बढ़ा लो। तो ये हो गई इसकी प्रक्रिया दोस्तों। ऐसे ही हम 180 के लिए, 270 के लिए और 360 के बारे में समझेंगे। तो अधिक से अधिक अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको सारे मानों को लिख करके देखना होगा, तो आप आसानी से और जल्दी ही इसको सीख जाएंगे। और आप बच्चे, जो भी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो बच्चे नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद में जस्ट हम बढ़ते हैं अपनी नई एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 8.3 के ऊपर, और उसके बारे में जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको कर देते हैं रफ और बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और दोस्तों, यदि हमारा सेशन पसंद आता है तो आप इसे अवश्य शेयर करते रहें ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और ये खासकर जो क्लास है वो यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं क्लास 10th एंड 12 के लिए, उनके लिए खास टारगेट करके ये बनाई जा रही हैं। तो आप लोग सभी लोग इसे विशेष कर ध्यान से देखेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज अपनी जो है एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। जो 8.3 है इसके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको चतुर्थांश के बारे में समझाया। तो इसमें चेंजिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कौन सा है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 1 के अंतर्गत पार्ट 1 इसमें 4th क्वेश्चन दे रखे हैं, और 4th से हम आपको बताएंगे लगभग 2 क्वेश्चन आप मेथड सीख जाएंगे और अगले क्वेश्चनों को कर सकेंगे। जैसे क्वेश्चन 1 है साइन 18 डिग्री और वाई कॉस 72 डिग्री। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इस तरीके के चेंज में और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो सिर्फ एक क्वेश्चन को सीखना है और अन्य क्वेश्चनों को आसानी से कर सकेंगे। तो देखिए बढ़ते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अरे यदि हमको ये समझना है कि क्वेश्चन में साइन 18 डिग्री दे रखा है यानी 18 दे रखा है, नीचे देखेंगे कि कॉस 72 डिग्री दे रखा है, तो दोनों में ये कंडीशन है कि हमको 90 में पहुंचना है, यानी क्या जोड़ दें कि 90 हो जाए। जैसे कि 18 में जोड़ें कितना 72, 90 हो जाएगा। और यदि 72 में कितना जोड़ दें, 18 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो हम पहुंच जाएंगे इस स्थिति पे। तो किसी एक को चेंज करेंगे, तो किस प्रकार से चेंज करेंगे दोस्तों, तो देखिए जैसे कि साइन, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस का 72 डिग्री और वाई कॉस 72 डिग्री। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, जो बच्चे इस चीज़ को समझ लेंगे तो क्वेश्चन में कुछ ही नहीं बचेगा। जैसे कि हमने लिखा साइन का साइन लिख दिया और 90 में से 72 डिग्री को लेस कर दिया, 90 में से 72 डिग्री को लेस कर दिया। जब लेस करेंगे तो कितना मिलेगा, 18 डिग्री मिलेगा। अब हमारे पास में जो कंडीशन होती थी, क्या कंडीशन थी कि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो बराबर में क्या मिल जाता था, बराबर में हमको मिलता था कोस थीटा, क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश में आले प्लस के। तो इसी हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो हम पाएंगे, क्या पाएंगे कि कॉस 72 डिग्री और वाई में भी नीचे कितना दे रखा है, कॉस 72
2 डिग्री। हर और अंश दोनों सेम हो गए तो ये कैंसिल होकर के आपको मिल जाएगा 1/1, कहने का मतलब 1। तो ये कुछ इस प्रकार से न्यूमेरिकल रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो बच्चे इसे नोट कर लीजिए। और इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन है, उसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं साथ में, फिर आप लोग इसको नोट करना। तो जैसा कि इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से, पहले इसको समझ लो दूसरे तरीके से। जैसे कि मैंने ऊपर वाला चेंज किया, तो क्या हम दूसरे तरीके से इसको चेंज करके लगा सकते हैं? तो देखिए भाई, फिर से क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री और यहाँ कॉस 72 डिग्री। तो पहले मैंने चेंज किया था ऊपर वाले पोर्शन को, आपकी चेंज करेंगे नीचे वाले पोर्शन को। तो यानी साइन 18 डिग्री और वाई यहाँ लिखेंगे कॉस, और यहाँ देखिए भाई 90 डिग्री से अब हम कितना लेस करें? 18 डिग्री लेस करें। तो जब 18 लेस करा देंगे तो 72 डिग्री बच जाएगा। यानी कि यहाँ मिलेगा साइन 18 डिग्री और बाई यहाँ मिल जाएगा कॉस का, क्या मिल जाएगा भाई? कॉस का चेंजिंग में साइन 18 डिग्री। देखिए जैसे कि यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ साइन 90 डिग्री, यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल में साइन थीटा। तो इसी प्रकार से यहाँ आ जाएगा और यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमको आंसर 1 ही प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, और जो नोट करना चाहते हैं वो उसको नोट कर लें। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा और अच्छी प्रकार से इसको समझ लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से क्वेश्चन है? तो मेरे ख्याल से जब इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो उनको आप आसानी से लगा सकते हैं या हल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी का एक और हम क्वेश्चन बताते हैं, जो कि हम यहाँ पर सेकेंड नंबर्स के रूप में प्रयोग करेंगे, और वो क्वेश्चन है थर्ड, NCERT बुक का 3rd नंबर क्वेश्चन। तो मुझे सिर्फ मेथड बताना है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, ये नहीं देखना है कि सारे क्वेश्चन करवाने हैं। तो कुछ जो खास क्वेश्चन होंगे उनको करवाया जाएगा, जिससे कि आप अगले के क्वेश्चन कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ दे रखा है कॉस 48 डिग्री और यहाँ साइन 42 डिग्री। अब इसमें किस प्रकार से किया जाएगा? तो हमने बताया था दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे कॉस और यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से कितने डिग्री लेस कर दें कि 48 बच जाए? तो यहाँ कितना लेस कर देंगे? 42 लेस कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे साइन 42 डिग्री। अगर यदि हम इसको ना चेंज करते, इसको चेंज कर देते और इसको जी को लिख देते, तब भी आंसर वही ही आता। तो चलिए अब देखिए, जैसा कि मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, प्रथम चतुर्थांश का है और साइन थी माइनस का थीटा, तो क्या मिल जाता है? जो भी एंगल आता है, यानी कॉस है तो कॉस 90 माइनस का 42, तो हमको क्या मिल जाएगा? साइन 42 डिग्री, और यहाँ पर भी साइन 42 डिग्री। ये देखिए दोस्तों, ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा और इनसे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो यही क्या है अपना आंसर दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इसको आप नोट कर लीजिए सभी, और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया होगा, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए किस प्रकार का क्वेश्चन है? तो जब उस तरीके से क्वेश्चन किए जाएं तो मैं उसका भी एक मेथड बता देता हूं आपको, और सारे क्वेश्चन आपको करने हैं उसी प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत 1 पार्ट के रूप में लेकर के आए हैं आपके लिए क्वेश्चन। तो tan 48 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री, उसके बाद में tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री, और इक्वल में कितना दे रखा है? 1। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन जो है वो लिखा होता है
प्रूव दैट के लिए कह रखा है कि प्रूव्ड करना है, यानी सिद्ध करना है। और आपको कह रखा होगा दिखाइए, कह रखा होगा दिखाइए, यानी कि सिद्ध करो। तो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि इसका LHS पद लेकर के RHS पद को हम लेकर के आते हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं तो समझिए। सबसे पहले LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, जिसमें सवाल को यानी कि प्रश्न को टिक कर लिया जाता है। और यहाँ रहेगा 1048 डिग्री इंटू में 1023 डिग्री इंटू में 1042 डिग्री इंटू में 1067 डिग्री। ये लिखने के बाद में या राइट करने के बाद में आप पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि कौन से दो जो एंगल हैं 10 में, ऐसे कौन से दो एंगल हैं जिनको आपस में जोड़ने के बाद में हमको 90 डिग्री फाइंड हो जाए। अगर ये आपने कर लिया तो क्वेश्चन समझ लो आपसे हो गया। जैसे कि 48 और 42, यदि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। और 23 और 67 इनको ऐड करेंगे तो 90 मिल जाएगा। तो मतलब हमने इनके जो पेयर टाइप के थे वो हमने ढूंढ लिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब किसी एक को चेंज करना है कि अच्छा किसी एक को चेंज करना है, जैसे कि 48 है और 23 है, तो हम 48-23 का तो जोड़ा नहीं बना सकते, हम 48 और 42 का बनाएंगे और 23 और 67 का बनाएंगे। तो चलिए किसी एक को चेंज करना मतलब 48 को चेंज करेंगे तो 42 वाले को नहीं, 23 वाले चेंज करेंगे तो 67 वाले को नहीं। अगर यदि हम 42 वाले को चेंज करेंगे तो जो 48 वाला है उसको नहीं चेंज करेंगे, और 67 वाले को चेंज करेंगे तो 23 वाला नहीं चेंज करेंगे। तो बात को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो पहले पद दे रखे हैं उन्हीं को कर लेते हैं चेंज। तो जैसे कि ये हमारे पास में 10 दे रखा तो मैंने 10 लिख लिया। अब मुझे ये सोचना है कि जो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में से कितना हम घटा दें कि हमारा 48 आ जाए। तो बच्चों का ये जवाब रहेगा कि सर 40 या मतलब 42 को घटा दो, 42 डिग्री को घटा दो तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। इसी प्रकार से आगे बात करेंगे तो फिर से 10 लिखेंगे और यहाँ पर भी 90 डिग्री लिखेंगे। 90 डिग्री से अगर हम कितना घटाएंगे, ये जो 23 है 23 को लाना है तो कितने को घटाना है, 67 को घटाना है। 67 को घटाएंगे तो 23 को लाएंगे और बाकी को जीव का त्यों लिख देंगे, यानी कि 42 डिग्री और साथ में 67 डिग्री, ये जीव का त्यों लिख देंगे। अब बात कर लेते हैं आगे। अब जिन बच्चों को जानकारी नहीं है फिर से जानकारी दिए दे रहे हैं कि 10 बात कर लेते हैं कितना, 10 यहाँ कितना है 90 डिग्री और माइनस का थीटा। तो बताएंगे बच्चों क्या बन रहा है इसके बारे में। तो देखेंगे कि 10 ये कौन से चतुर्थांश का है, तो ये प्रथम चतुर्थांश का है। किसका है, प्रथम चतुर्थांश का है, यानी कि चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं रहेगी, प्लस का ही रहेगा। और 10 का जो चेंज होता था किस में चेंज होता था, कॉट वाले में, यानी कॉट थीटा मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, एंगल था एंगल आया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा कॉट और 42 डिग्री और यहाँ से मिल जाएगा फिर से कॉट, यहाँ से भी फिर से कॉट और यहाँ 67 डिग्री और यहाँ से 10 42 डिग्री और यहाँ से 10 67 डिग्री। अब बात कर लेते हैं तो आप सभी को ये जानकारी भी है कि जो 10 का उल्टा होता है वो कॉट हो जाता है, कॉट का उल्टा 10 हो जाता है। तो हम बिल्कुल ही इसको टच ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही चीज़ को चेंज करेंगे। तो इसको जो पलट देंगे यानी कि उलट देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, इसको मिल जाएगा 10 और यहाँ कितना मिल जाएगा 42 डिग्री, फिर इंटू में यहाँ से भी 1/, ये भी क्या मिलेगा 10 और यहाँ कितना मिल जाएगा 67 डिग्री, फिर इंटू ही लगा लो, यहाँ मिल जाएगा 10 फिर से 42 डिग्री और बात कर लें फिर इंटू लगा दो, यहाँ पे मिल जाएगा 10 67 डिग्री। तो इस 10 67 डिग्री से ये वाला कैंसिल, इससे ये कैंसिल और 1 की मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है। और यही है अपना क्या RHS पद। तो LHS लेकर के हमने RHS को प्रूवमेंट कर दिया है। लास्ट में लिख देंगे कि इति सिद्धम, यानी यह सिद्ध है, या फिर क्या लिख सकते हैं कि प्रूव दैट। और यहाँ क्या हो जाएगा भैया, ऐसे कर लो LHS इक्वल में RHS और यहाँ क्या लिख दो प्रूव्ड लिख दो, या फिर इति सिद्धम लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
और यदि हमारा सेशन आपको पसंद आता है तो दोस्तों में अवश्य शेयर करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये आपने नोट कर लिया होगा, और आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। और यदि हमारा ये सेशन आपको पसंद आता है तो दोस्तों में अवश्य शेयर करेंगे, ताकि हमारी वीडियो अन्य लोगों को भी प्रोवाइड हो सके और वो इसका लाभ ले सके। नमस्कार दोस्तों।